मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है? मनुष्य बुरा कर्म करना नहीं चाहता और ईश्वर तो बुरा करवाएंगे नहीं। तो फिर कौन है ऐसी शक्ति जो मनुष्य से न चाहते हुए भी बुरे कर्म करवाती है? या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई और ऐसी शक्ति है जो मनुष्य से बुरे कर्म करवाती हो? कोई कहेगा भूत प्रेत हैं जो ऐसे बुरे कर्म करवाते हैं, या फिर कोई ऐसा पापात्मा है जो मनुष्य को ढकेल कर जबरन ऐसा करवाता है और मनुष्य न चाहते हुए भी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक होकर बुरे कर्म करता है। हमने तो ये जाना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके अलावा कोई शक्ति है ही नहीं, और ईश्वर तो यह भी नहीं चाहता कि मनुष्य बुरे कर्म करें। तो वास्तव में किसी के कर्मों के करने में ईश्वर रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं है। कर्म चाहे बुरे हों या अच्छे, तो फिर कौन है वो? ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापो चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। अर्जुन ने पूछा, हे वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? प्रश्न बड़ा गहरा है। इसका उत्तर पाने के लिए हम सभी हमारी बुद्धि से भिन्न भिन्न धारणाएं बनाते हैं, किंतु आवश्यकता है गहराई से सोचने की, समझने की। श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है महाशयो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। उन्होंने कहा कि प्रकृति के राजस गुण के कारण कामना से उत्पन्न हुआ क्रोध ही इसका कारण है। देखिए, कामना की पूर्ति नहीं होने से मनुष्य को क्रोध आता है। प्रेम हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला सकारात्मक भाव है और क्रोध हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला नकारात्मक भाव है। इसमें विनाश करने की शक्ति है। क्रोध से मनुष्य दूसरे का ही नहीं, स्वयं का नुकसान भी करता है। क्रोध से विवेक का नाश होने से उचित और अनुचित का बोध समाप्त हो जाता है। बिना परिणाम का विचार किए क्रोध के कारण कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और भयंकर से भयंकर विकट परिस्थितियों में डूबते चले जाता है मनुष्य। और जब होश आता है तो पछतावा होता है, सोचता है मैंने ये क्या कर दिया, किंतु वहां से लौटना संभव नहीं। हाँ, क्रोध में ही एक ऐसी अवस्था है जहां तक आपका या सामने वाले का नुकसान नहीं होता, वहां से लौटना संभव है। जैसे मेरे मन में एक विचार आया, उस विचार से मेरे मन में शब्द का निर्माण हुआ। अब जो विचार मेरे मन में आया है, शब्द के रूप में आपके सामने कहने वाला हूं, वह शब्द मेरे मुंह तक आ गया, किंतु अगले ही पल मुझे एक दूसरा विचार आता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना है, नहीं कहना है, और मैं नहीं बोलता, नहीं कहता। मेरे मन में विचार आया, शब्द तैयार हो गया, किंतु मुंह पर से वापस ले गया। आपको पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या विचार था, किंतु अगर मैं उसे नहीं रोकूं, उस रोकने तक की सीमा को पार कर जाऊं और सब कुछ कह दूं जो मेरे मन में है, तो अब उसे मैं बदल नहीं सकता। उसके परिणाम मुझे भोगने ही होंगे। एक सीमा तक उससे लौटा जा सकता है, लौटना संभव है। और यह भी जान लो कि उस लौटने तक की सीमा तक आप ही उसे पुष्ट करते हो, उसके पक्ष, उसके समर्थन में खड़े हो। किंतु जब मुंह से बात निकल गई तो आप कहेंगे मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध की उत्पत्ति प्रकृति के राजस गुण से होती है। मेरा यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें विज्ञान संगत हैं और यह बात भी उन्होंने बड़े ही वैज्ञानिक आधार पर कही, केवल हम समझ नहीं पाते। बिना अर्थ की बात क्यों कहेंगे कृष्ण? उनको तो सब कुछ प्राप्त है, और अगर गलत कहेंगे तो फिर हम परमात्मा कैसे मानेंगे उनको? झूठा वक्तव्य देने से उनको अर्जुन से या हमसे क्या लाभ, क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन? उन्होंने कहा प्रकृति त्रिगुणात्मक है और प्रकृति के वे 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम।
यानी एक हुआ सत्व, दूसरा रज यानी रजस या राजस, और तीसरा तम यानी तमस या तामस। तो तमस को सब लोग बुरा मानते हैं, जबकि मजे की बात यह है कि ये तीनों गुण जीवन के लिए आवश्यक है। तमस है आलस्य लाने वाला, काम न करने वाला यानी बैठे रहने वाला, स्थिरता प्रदान करने वाला, रोकने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला। तो जीवन में विश्राम भी जरूरी है, रुकना थमना भी जरूरी है। हम तो मनुष्य हैं, विश्राम हमारे लिए जरूरी है। विश्राम तो मशीनों को भी दिया जाता है, किंतु विश्राम के बाद गति देना भी आवश्यक है। प्रकृति का राजस गुण गति देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एनर्जी का काम करता है। विश्राम के पश्चात जो एनर्जी उत्पन्न हुई उससे गति का निर्माण होता है, और यह स्थिरता का विरोधी है। रुकना या थमना इसे पसंद नहीं, गतिमान रहना ही पसंद है। किंतु केवल रुके रहना या केवल गतिमान रहना यह भी संभव नहीं है जीवन में। इसलिए प्रकृति के तीसरे गुण सत्व गुण की आवश्यकता होती है। जैसे एक कार में जो गति कम करने या रोकने का काम होता है वह ब्रेक करता है। रुकना तमस का गुण है, और जो गति प्रदान करने का काम करता है वो है एक्सीलेटर, गति राजस का गुण है। किंतु इन दोनों को यानी राजस और तामस को यानी गति को और स्थिरता को संतुलित करने वाला है सत्व, सत्व नाम का ड्राइवर। यह सत्व नाम का ड्राइवर समानता बनाए रखता है तामस और राजस में, सामंजस्य बनाए रखता है। जब तक ये समानता या संतुलन बना रहता है गाड़ी ठीक से चलती है, और जैसे ही यह संतुलन बिगड़ा यानी तामस या राजस में से कोई भी प्रभावी हुआ तो एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि तामस आपको रोकने लगता है, रोकना उसका गुण है, वह तो अपना कार्य कर रहा है और करेगा ही। वैसे ही राजस गति प्रदान करते जा रहा है, गतिमान रहना राजस का गुण है। और इस समय ऐसे समय में सत्व तो अपना प्रभाव खो चुका होता है, नियंत्रण खो चुका है। अब एक्सीडेंट तो मनुष्य चाहता नहीं, और ईश्वर भी किसी का बुरा चाहते नहीं, फिर भी एक्सीडेंट होता है। तो देखिए, कर्म या क्रिया के लिए शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह बाहर से नहीं आती है। उस शक्ति को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, आयातित नहीं है वह शक्ति, वह हमारे ही शरीर में विद्यमान है। यह संतुलन ही है जो न तो स्थिरता से जुड़ता है और न ही गति में आसक्त होता है। यह दोनों से ही यानी राजस और तामस, इन दोनों से अनभिज्ञ हुआ, बिना विकारित हुआ, दोनों से पर रहकर समत्व अवस्था बनाए रखता है। और यह पर होना ही तो योग है, यही तो मोक्ष है। अब आप ही सोचो कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है। जय श्री कृष्ण।